आचार्य श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद व्यास पूजा महामहोत्सव की, गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्यै उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामेहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथानुतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सागण ललिता श्री विशाखानिशां च। ये कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तृप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 5 श्लोक संख्या 11। प्रभु श्रीमद् भागवतम अध्याय 5 श्लोक स्कंद 1 अध्याय 5 श्लोक संख्या 11। तत्वाग्विसर्ग जनताध विप्लव यस्मिन् प्रतिश्लोकं श्लोकं अद्बद्धवती अबध्यवती नामानि अनन्तस्य यस् अंगतानि नामानि अनन्ययशोग अंगतानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव। प्रभु रिपीट कीजिए। तद्वाद्विसर्गो जनता विवयपौ यस्मिन् प्रतिश्लोकमबध्यवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् नामानि अनन्तस्य यशोऽङ्कितानि तत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। चलो ठीक
बोलते हैं। पहले क्या है, वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं ना, तो सब लोग को थोड़ा आइडिया आ जाता है कि क्या बोल रहे हैं, उस प्रकार से। तो तद वाक विसर्गो ऐसा, तो ऐसा सब लोग बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल बोलिए सब लोग, तद तद वाक वाक् विसर्गः विसर्गः जनता जनता अगा अग विप्लवः विप्लवः यस्मिन् यस्मिन् प्रतिश्लोकम् प्रतिशोकम् अबध्यवत्यपि नहीं अबध्यवती। अबध्यवती अभी देखो, अभी अबध्यवती आ गया। अपि अपि नामानि नामानि अनन्तस्य अनन्तस्य यश अंकितानि अंकितानि शृण्वन्ति गायन्ति साधवः साधवः तद्वाग् विसर्गो जनताग विप्लवो तद्वाक् विसर्गो जनता यस्मिन् प्रतिश्लोकमवद्यवत्यपि तस्मिन् प्रतिशोकमवद्यवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् नामानि अनन्तस्य यशोऽनन्तानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः तद्वाक् विसर्गो जनताघ विप्लवो तद्वाक् विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमवद्यवत्यपि यस्मिन् प्रतिशोकमवद्यवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् नामानि अनन्तस्य यशोगिहानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः तद्वाक् विसर्गो जनताघ विप्लवो तद्वाक् विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमवद्यवत्यपि यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अवद्यवति अपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् नामानि अनन्तस्य यशो अङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः तद्वाग् विसर्गो जनताघ विप्लवो तद्वाग् विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अबध्यवति अपि यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अवद्यवति अपि बध्य नहीं हो रहा है नहीं अबध्यवत्यपि अबध्य अबध्य ध्य नहीं हो रहा है। अबध्य नहीं। अबध्वत्य अबध्यवत्य अबध्वत्य अबध्वत्यपि बोलिए अबध्यवति अपि अबध्वत्यपि अबध्यवति अपि है। वती नहीं है, वो इति नहीं है, त्य त्य है। हाँ ये संस्कृत में देखिए, हाँ संस्कृत में क्या है, ये वहाँ यही होगा। यशोऽङ्कितानि अस्मिन् प्रतिश्लोकम् अबध्यात्यपि अबध्यवत्यपि अबध्लोकम् अबध्यवत्यपि अस्मिन् प्रतिश्लोकम् अवद्यवति अपि नामानि अनन्तस्य यशो निकितानि यत् नामानि अनन्तस्य यशो अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः परिवार भक्त बोले, विशाल जी बोलिए। इजी है पांडव तो जो भी है बोलिए बोलिए कोई बात नहीं बोलिए आपका लड़का बोले बोलेगा ये बोलेगा बोलो जो भी आता है बोलो ना। मैं तो यहाँ तो सब सीख रहे हैं, हम भी भक्ति सीख ही रहे हैं ना। बोलो बोलो तैयार तद्वात् विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमवद्यवत्यपि मैं यहाँ से इंग्लिश नामानि अनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः
तद्वाद विसर्गो जनताग विप्लवो तत्वाद विसर्गो जनता विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अबध्यवत्यपि यस्मिन् प्रतिश्लोकबद्धवत्यपि नामानि अनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् नामानि अनन्तस्य यशो अंकितानि यत् यशोऽङ्कितानि यत् यशो शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः शृण्वन्ति गायन्ति हन्ति साधवः तस्माद् विसर्गो जनतान् विप्लवो तस्मिन् प्रतिश्लोकबद्धवत्यपि नामानि अनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गुणन्ति साधव। शब्दार्थ तथा भावार्थ श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। ततः उस वाक वाणी विसर्ग जनता अघ अग 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 आप हिंदी पढ़ रहे हैं गुजराती पढ़ रहे हैं? हिंदी आप हिंदी में प्रवचन है? नहीं ये है पढ़ना हिंदी में और प्रवचन कोई बात नहीं हिंदी में गुजराती में प्रवचन नहीं होगा कहीं गुम हो गया ओ अच्छा अग पाप विप्लव क्रांतिकारी यस्मिन जिसमें प्रतिश्लोकम प्रत्येक श्लोक अबध्यवती अनियमित रूप से रचा गया अपि होते हुए नामानी दिव्य नाम आदि अनंतस्य असीम भगवान के यशः महिमा अंकितानि चित्रित यत जो श्रुवन्ति सुनते हैं गायन्ति गाते हैं गृह्णन्ति स्वीकार करते हैं साधवः शुद्ध मनुष्य जो निष्ठावान है। भावार्थ अनुवाद। दूसरी ओर जो साहित्य असीम परमेश्वर के नाम यश रूपों तथा लीलाओं की दिव्य महिमा के वर्णन से पूर्ण है वह कुछ भी नहीं रचना है जो इस जगत की भ्रमित सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाले दिव्य शब्दों से ओतप्रोत है। ऐसा दिव्य साहित्य चाहे वह ठीक से रचा भी न हो, ठीक से न रचा भी हुआ हो, ऐसे पवित्र मनुष्यों द्वारा सुना गाया तथा स्वीकार किया जाता है जो नितांत निष्कपट होते हैं। तात्पर्य। महान चिंतकों की विशेषता है कि वे बुरे से बुरे में से भी श्रेष्ठतम को ढूंढ निकालते हैं। कहा गया है कि बुद्धिमान मनुष्य विष के कुंडे से भी अमृत ग्रहण करे, गंदगी में भी पड़े सोने को स्वीकार करे, अज्ञान कुल की भी उत्तम तथा सुयोग्य पत्नी ग्रहण कर ले और अशुद्ध कुल में भी कुल से संबंधित व्यक्ति या शिक्षक से भी उपदेश प्राप्त करे। ये कुछ नैतिक शिक्षाएं हैं जो सभी स्थानों पर बिना किसी अपवाद के हर एक पर लागू होती है। लेकिन एक संत
सामान्य व्यक्ति से बहुत उच्च स्तर पर होता है। वह निरंतर परमेश्वर के महिमा गान में व्यस्त रहता है, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र नाम तथा यश का प्रचार करने से जगत का दूषित वातावरण बदला जा सकता है और श्रीमद् भागवतम जैसे दिव्य साहित्य के प्रचार से लोग अपने व्यवहारों में समझदार हो सकते हैं। श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक की व्याख्या करते हुए हमारे समक्ष संकट उत्पन्न हो गया है। हमारे पड़ोसी मित्र चीन ने भारत की सीमा पर सैनिक आक्रमण कर दिया है। यद्यपि राजनीतिक क्षेत्र से हमें कोई भी सरोकार नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि इससे पूर्व भी भारत तथा चीन थे और दोनों ही देश बिना किसी दुर्भावना के सदियों से शांतिपूर्वक रहे थे। इसका कारण यह है कि उन दिनों इस चेतना का वातावरण था और इस महिमा मंडल का प्रत्येक देश ईश्वर से डरता था, शुद्ध हृदय वाला तथा सरल था और राजनीतिक कूटनीति तथा कोई प्रश्न ही नहीं था। चीन तथा भारत इन दोनों देशों के बीच उस भूमि को लेकर झगड़ा करने का कोई कारण नहीं है जो रहने हेतु उपयुक्त नहीं है और निश्चय ही इस विषय पर युद्ध करने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। किंतु जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, कलह के इस युग कली के कारण थोड़ी सी उत्तेजना से भी झगड़ा हो सकता है। यह किसी अन्य कारण से नहीं, अपितु इस युग के प्रदूषित वातावरण के कारण है। एक वर्ग के लोग परमेश्वर के नाम तथा यशगान को रोकने हेतु नियमबद्ध प्रचार कर रहे हैं। अतएव विश्व भर में श्रीमद् भागवतम के संदेश को प्रचारित करने की परम आवश्यकता है। प्रत्येक जिम्मेदार भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि यह श्रीमद् भागवतम के दिव्य संदेश को सर्वोपरि कल्याण तथा वांछित शांति लाने हेतु विश्व भर में प्रसारित करे। चूँकि भारत ने अपने इस उत्तरदायित्व की उपेक्षा की है, अतएव संपूर्ण विश्व में इतना संघर्ष हो रहा है तथा संकट आ गया है। हमारा विश्वास है कि यदि श्रीमद् भागवतम के दिव्य संदेश का विश्व में अग्रणी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाएगा तो निश्चित रूप से हृदय परिवर्तित होगा और लोग स्वाभाविक रूप से उनका अनुसरण करने लगेंगे। जनता आधुनिक राजनीतिज्ञों तथा नेताओं के हाथ की कठपुतली बनी हुई है। यदि इन नेताओं के ही हृदय परिवर्तित हो सके तो विश्व के वातावरण में आमूल परिवर्तन हो सकेगा। हमें पता है कि जन सामान्य में इस चेतना को लगाने तथा विश्व वातावरण का पुनः आध्यात्मिकरण करने हेतु दिव्य संदेशों वाले इस महान ग्रंथ को प्रस्तुत करने का हमारा सत्प्रयास अनेक कठिनाइयों से भरा है। इस विषय को ज्येष्ठ भाषा में, विशेष रूप से विदेशी भाषा में प्रस्तुत करना निश्चित रूप से विफल प्रयास होगा और चाहे हम जितना भी प्रयास करें, इसमें अनेक साहित्यिक त्रुटियां रह जाएगी। लेकिन हमारा विश्वास है कि इस संबंध में चाहे कितनी भी त्रुटियां रह जाए, विषय की गंभीरता पर विचार किया जाएगा और समाज के नेता सर्वशक्तिमान भगवान के महिमा गान करने के इस सत्यनिष्ठ प्रयास के कारण इसको स्वीकार करेंगे। जब किसी घर में आग लग जाती है तो उस घर के रहने वाले अपने पड़ोसी से चाहे वह विदेशी हो, सहायता प्राप्त करने हेतु दौड़ जाते हैं और वे बेचारे उनकी भाषा न जानते हुए भी अपने भाव व्यक्त करते हैं और पड़ोसी उनकी आवश्यकता समझ लेते हैं, भले ही वे भाव उनकी भाषा में व्यक्त न हुए हो। श्रीमद् भागवतम के इस दिव्य संदेश को विश्व के प्रदूषित वायुमंडल में प्रसारित करने हेतु वैसे ही सहयोग भावनाओं की आवश्यकता है। आखिर यह आध्यात्मिक मूल्यों से युक्त तकनीकी विज्ञान है, अतएव हमें तकनीक के विषय में चिंतित होना है, भाषा के विषय में नहीं। यदि इस महान साहित्य की तकनीकों को विश्व के लोग समझ ले तो उन्हें सफलता मिल सकती है। जब विश्व भर की जनता में अनेकानेक भौतिकवादी कार्यकलाप चलते रहते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है
कि कोई व्यक्ति या राष्ट्र तनिक से भी उत्तेजना पर किसी दूसरे व्यक्ति या राष्ट्र पर आक्रमण कर दे। इस कली या कलह युग का यही नियम है। वातावरण से ही सभी प्रकार के भ्रष्टाचार से प्रदूषित हैं और प्रत्येक व्यक्ति इससे भलीभांति अवगत है। इंद्र तृप्ति के भौतिकवादी विचारों से पूर्ण न जाने कितना अवांछित साहित्य भरा पड़ा है। अनेक देशों में अश्लील साहित्य की जांच करने तथा उस पर प्रतिबंध लगाने हेतु सरकार द्वारा अनेक समितियां नियुक्त की जाती है। इसका अर्थ यही है कि न तो सरकार न ही जिम्मेदार जननेता ऐसा साहित्य चाहते हैं, तो भी यह बाजारों में मिलता है क्योंकि लोग इंद्र तृप्ति के लिए इसे चाहते हैं। सामान्य रूप से लोग कुछ पढ़ना चाहते हैं, यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है, लेकिन चूँकि उनके मस्तिष्क दूषित हैं अतएव वे ऐसा साहित्य पसंद करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में श्रीमद् भागवतम जैसे दिव्य साहित्य से न केवल सामान्य जनों के भ्रष्ट मन के कार्यकलाप घटेंगे, अपितु यह उनकी रोचक साहित्य पढ़ने की उनकी इच्छा को भी पूरी करेगा। हो सकता है कि शुरू में उन्हें यह अच्छा न लगे, क्योंकि जिसे पीलिया हो जाता है वह मिश्री खाना नहीं चाहता, लेकिन हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि मिश्री ही पीलिया का एकमात्र उपचार है। इसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम के पठन को लोकप्रिय बनाने का विधिवत प्रचार कार्य होना चाहिए, क्योंकि यह इंद्र तृप्ति रूपी पीलिया के लिए मिश्री का काम करेगा। जब लोग इस साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न कर लेंगे, तब अन्य साहित्य जो समाज में विष फैला रहा है स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अतः हमारा विश्वास है कि मानव समाज का प्रत्येक व्यक्ति श्रीमद् भागवतम का स्वागत करेगा, भले ही उसके प्रस्तुत रूप में अनेक त्रुटियां क्यों न हो, क्योंकि उसकी संस्तुति श्री नारद मुनि ने की है, जो कृपा करके इस अध्याय में प्रकट हुए हैं। तो इस श्लोक में बहुत गहरा भाव है, लेकिन जितना मेरा अनुभव है, जितनी मेरी समझ है, उसके अनुसार समझाने का प्रयास करूँगा। मुझे बोला गया है कि आज प्रभुपाद व्यास पूजा के शुभ अवसर पर जय गुण प्रभु ने अवसर दिया है, तो थोड़ा बोलने का प्रयास करूँगा। चैतन्य चरित्रामृत में वर्णन है, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। इस ब्रह्मांड में अनेकानेक योनियाँ हैं, अनेकानेक जीव है। उसमें से कोई भाग्यशाली जीव ही गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति लता का बीज प्राप्त करता है। तो कृष्ण ही बहिर्मुख भोगवांछा करे, निकट सत्य माया तारे झापटिया धरे। इस भौतिक जगत में जीव भगवान से विमुख होकर इंद्र तृप्ति की इच्छा को लेकर इस भौतिक जगत में उसका जन्म होता है, और उसकी इच्छा के कारण वो नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेता है। भगवान नहीं चाहते कि जीव इस भौतिक संसार का दुख में पड़ा रहे, क्योंकि भगवान इस जगत को भगवान ही बना है, लेकिन उसके बनाने का उद्देश्य यही नहीं है कि हम यहाँ पे रहे और अपनी इंद्र तृप्ति को संतुष्ट करें। भगवान और जीव का संबंध प्रेम का है, और प्रेम के विवशतावश भगवान किसी जीव को अपनी इच्छा को बाधित नहीं करते। इसलिए भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं इस भौतिक जगत में कि वो जीव अपनी इंद्र तृप्ति के लिए भोग सके, और जब उब जाए तब वो वापस जिज्ञासा करे कि मैं यहाँ पे क्यों दुखी हूँ, और जगत के इस दुखों से उबकर वो भगवान के
पास वापस जाने का प्रयास करें। तो उसके लिए भगवान, जब कोई बच्चा मेले में अपने पिता से बिछड़कर छूट जाता है तो वो पिता ही वापस उसको बच्चे को ढूंढने के लिए उस मेले में जाते हैं और बच्चा भी वो पिता के लिए तड़पता रहता है। तो चाहे उसको कितनी भी चीज़ें दिया करे, वो रोता है अपने पिता के लिए। वास्तविक सुख उसके पिता के पास है तो वो उस सुख के लिए रोता रहता है वो बच्चा। तो मेले में कई व्यक्ति उसको देखते हैं और देखकर कोई सोचता है कि उसको भूख लगी है तो कोई खाना देता है, तो खाना देता है तो वो थोड़ी देर के उसको भूख भी लगी होती है तो वो खा लेता है, थोड़ी देर चुप हो जाता है, फिर वो उसको उसकी जो पिता से बिछड़ने की जो चिंता है वो याद आती है और वो फिर रोने लगता है। कोई आता है कि उसको कपड़े फटे हुए हैं तो उसको कपड़े दे देता तो वो ले भी लेता है, थोड़ा चुप हो जाता है लेकिन फिर रोने लगता है। तो ऐसी ऐसी कई इस संसार में कई संस्थाएं हैं जो कोई व्यक्ति को इस भौतिक जगत के जीवों को इंद्रिय तृप्ति में मदद करने के लिए चल रही है। तो कोई व्यक्तियों को, कोई अंधा है तो आँख दे देते हैं तो वो आँख से देखता है फिर भी संतुष्ट नहीं होता है। कोई बीमार है तो वो बड़े बड़े हॉस्पिटल बनवाते हैं और हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं, फिर वो इसी शरीर से इंद्रिय तृप्ति करने लगता है, फिर बीमार होता है। कोई भिखारी है तो कई संस्था है जो भूखे को भोजन करवाती है, लेकिन कोई जानता नहीं है कि वो क्यों दुखी है, वो क्यों बार बार क्यों बीमार पड़ रहा है, बार बार क्यों वो भूख से ग्रस्त हो रहा है। तो जब तक, जैसे हमने बताया कि वो पिता से पुत्र अलग हो गया है, तो जब तक वो अपने पिता को पास नहीं जाएगा तब तक वो रोता रहेगा। इसी तरह इस संसार में चाहे कितनी भी संस्था हो, श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जब तक जीव का जीवेर स्वरूपे होय कृष्णेर नित्यदास, जीव भगवान का अभिन्न अंश है और जब तक उसका जो भगवान से जो संबंध विछुड़ हुआ है वो स्थापित नहीं होगा एक गुरु के आध्यात्मिक सदगुरु के माध्यम से, तब तक वो इस भौतिक जगत में दुखों का सामना करता रहेगा। तो इस जगत में जगत से बाहर निकलने का जो रास्ता है वो भी भगवान ही बताते हैं। भगवान कहते हैं इस जगत को कि दुखालयम अशाश्वतम, ये दुख जगत है, दुखों से भरा हुआ है। तो हम इसी जगत में भोगने के लिए कई कई योजनाएं बनाते रहते हैं, लेकिन भगवान बोलते हैं कि ये जेल है और जेल में कोई सुखी नहीं हो सकता। लेकिन हमारी इच्छा इतनी प्रबल है कि हम इसी जेल में सुखी रहना चाहते हैं। एक उदाहरण है कि जेल में कई कैदी हैं और कैदी जेल में रहते हैं, तो प्रधानमंत्री एक दिन जेल में जाता है उसका जन्मदिन मनाने के लिए। तो वो सभी कैदियों को बोलता है, वो ये उदाहरण इसलिए है कि बुद्धिमान कौन है इस जगत में। तो प्रधानमंत्री सभी कैदियों को एक अवसर देता है कि आज मेरा जन्मदिन है, आप जो भी मांगोगे वो आपकी सभी इच्छा में पूर्ण करूँगा। तो सब कैदी खुश हो गए, आज तो हमको बहुत आनंद मिलेगा। तो एक कैदी ने बोला, आप जो कहे हैं वो पूरा करेंगे? तो बोले हाँ, आप मांगिए। तो बहुत दिनों से मैं यहाँ आया कि वो सूखी सूखी रोटी खा रहा हूँ, अच्छा खाने को नहीं मिला है, कुछ खाने को व्यवस्था कर दीजिए। तो प्रधानमंत्री ने बोला, उसके लिए एक होटल खोल दो आज के लिए, जो जितना खाना है वो पनीर खाए, जो भी खाना है हलवा खाए। दूसरा व्यक्ति आया, उसने बोला कि मैं जब से आया हूँ तब से ये 486 नंबर का कुर्ता पहन के ही घूम रहा हूँ, कुछ अच्छे कपड़े पहनने को मिल जाए तो अच्छा है।
तो प्रधानमंत्री बोले कि उसको भाई एक अच्छी दुकान में ले जाओ, उसको जितने कपड़े चाहिए उनको दे दो। तो ऐसे कई व्यक्ति आए जो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कई साधन मांग लिए, लेकिन एक व्यक्ति आया जो बोला कि जो मैं बोलूँगा वो आप करेंगे। तो वो बोला हाँ आप बोलिए, क्या मुझे इस जेल से बाहर निकाल दो ऐसे। तो वो है कि हम क्या मांग रहे हैं। वो जेल में व्यक्ति है तो उसको कपड़े मिल गए तो वो कपड़े पहन के भी वो क्या करेगा, वो जेल में ही तो है। वो खाना अच्छा मांग रहा था, एक दिन उसको खाना मिलेगा, फिर तो उसको सूखी रोटी ही खाना है। लेकिन वो बुद्धिमान वो है कि अगर मैं इस जेल से बाहर निकल जाऊंगा तो मुझे वो खाना भी अच्छा मिलेगा, रोटी भी अच्छी मिलेगी, कपड़े भी अच्छे मिलेंगे, सब कुछ मिल सकता है अगर मैं इस जेल से बाहर निकल जाऊँ तो हमको ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि हम इस भौतिक जगत में आए हैं गुरु साधु शास्त्र के माध्यम से। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि भाग्यशाली जीव कौन है, जो व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से जो अपने भगवान के साथ टूटे हुए संबंध को स्थापित करके भगवान के पास जाने का या भगवान के धाम में जाने के लिए प्रयास करता है, वही जीव भाग्यशाली है इस भौतिक जगत में। भाग्यशाली व्यक्ति की बहुत उससे भी उच्च स्तर की परिभाषा है। तो वो जगत में से इस भौतिक जगत में बाहर निकालने के लिए भगवान यहाँ भौतिक जगत में आते हैं। तो ये हमारे लिए ये मार्गदर्शन है, श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता। तो गुरु साधु शास्त्र गुरु शिष्य परंपरा में हमको ये ज्ञान मिलता है और उसको अगर हम विधिवत पालन करने का प्रयास करते हैं और प्रयास करते हैं और उसमें दृढ़ता से विधि विधान और नियमों का पालन करने के माध्यम से एक गुरु के माध्यम से एक शिक्षा गुरु के माध्यम से अंडर में रह के पालन करते तो हमारे निश्चित रूप से भक्ति में प्रगति होती है। तो भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं इस दिव्य संदेश को देने के लिए, लेकिन प्रभुपाद इस भावार्थ में बताते हैं कि कलह का युग है और कली के वातावरण से जो व्यक्तियों की इच्छा है उसके विपरीत ही कार्य होता है। जो वास्तविक सुख जो है लेना चाहते हैं सब, लेकिन ऐसे ऐसे जो प्रयास हैं चलाए जाते हैं, जो धार्मिकता के नाम से भी लोगों में कोई धार्मिक रुचि है तो उसमें भी वो ऐसी धारणा लेके आते हैं धार्मिकता के नाम पे जो हमको इस धर्म के विमुख ले जाते हैं। इंद्रदुप्त के नाम के कोई ऐसी संस्था है जो अभी देखिए एक गाना चल रहा था कि हर हर शंभू वाला, तो इसमें भी वो इतना वो गाना को तोड़ मरोड़ के वो है हमारे साहित्य में से वो स्थिति है शिव जी की, लेकिन इसका तोड़ मरोड़ के इतना बना दिया है कि वो कैसे वो जो फिल्मों में डांस करते हैं इंद्रतृप्ति के लिए उसके अनुसार बनाया है। जो लगता है लोगों को वो धर्म भी क्या चाहिए, सस्ता चाहिए, लोगों को मिश्रित चाहिए। और मिश्रित अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास दवा लेते हैं तो डॉक्टर दवा भी देता है साथ में कुछ नियम भी देता है। तो वो बोलते हैं डॉक्टर को कि थोड़ा नियम में कुछ बांध छोड़ हो सके तो डॉक्टर बोलता है तो मैं आपके रोग के निवारण की गारंटी नहीं लेता, वो नियम भी पालन करना है, दवाई भी लेना है। तो इसलिए हमारे पास हमारे जो विधि विधान हैं जो आचार्य ने बताए, हरिनाम पहला है, 2 विभाग है, पहला है हरिनाम, दूसरा है वैष्णव सदाचार, तो दोनों हमको पालन करना है। तो भगवान बताते हैं, लेकिन कलयुग के युग में हमके भक्तों के ऊपर भी ये कलयुग का प्रभाव लागू पड़ता है। तो कई भक्त विधि विधानों में भी छूट छाट करते हैं, कोई भक्त 10-10 साल से जुड़े हैं फिर भी वही के वही रहने चाहते हैं, वो उसके ऊपर उठना नहीं चाहते। लेकिन वो क्यों है नियम इसलिए है कि वो हमारी चेतना को प्रभावित करते हैं। अगर हम नियम को पालन नहीं करेंगे तो वो चेतना को दूषित करेगा, और चेतना दूषित रहेगी क्योंकि हम बाहर का खाना चाहते हैं, कई समाज में कई जो रीति रिवाज है उसमें भाग बहुत रुचि से लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि वो कर्तव्य है तो वो करके आ गए, ऐसा नहीं।
तो वो कलयुग का प्रभाव है, ऐसे इसलिए हमको भी वो प्रभावित करता है। तो धीरे धीरे अगर हम इसको कठिनाई से नहीं लेते हैं तो ये जैसे प्रभुपाद ने बताया भावार्थ में, धीरे धीरे उसका वो कलयुग के प्रभाव से हम उसको भी सस्ता लेते हैं और धीरे धीरे वो भक्ति से हमारा भक्ति में से पतन हो जाता है। तो ये श्लोक में बताया गया है कि जो ज्ञान है, जो भगवान आते हैं धर्म का प्रचार करने के, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म की जब हानि होती है तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं और भगवान स्वयं प्रकट होते हैं और अपने भक्तों को, अपने जो निजी पार्षद हैं उनको भी भेजते हैं। तो भगवान के अवतरण में कल हमने जन्माष्टमी महामहोत्सव मनाया और आज श्रील प्रभुपाद का आविर्भाव तिथि महामहोत्सव है। तो उसमें कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन्ते। जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान के सत्यावेश अवतार होते हैं। उसमें एक जैसे प्रभुपाद को बोला गया है, प्रभुपाद की जितनी भी बुक है उसके ऊपर वर्णन है अभय चरण कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो वो प्रभुपाद कौन है? कृष्ण के कृपा के मूर्तिमान है और उसमें कृष्ण शक्ति, भगवान कृष्ण की सभी शक्ति संचारित है और इसलिए जो भगवान कृष्ण जो कार्य कर सकते हैं उनकी शक्ति के प्रभाव से वही कार्य प्रभुपाद भी किए और पूर्ववर्ती आचार्य जो परंपरा में हमारे आए वो सब। तो हमको ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व जो चैतन्य महाप्रभु ने हमको दिया वो समझना चाहिए। तो हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, जन्माष्टमी है उतना ही महत्वपूर्ण, उससे भी महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि भगवान भागवतम में कहते हैं मुझे मेरे भक्त मेरी पूजा जो करते हैं उनसे ज़्यादा जो मेरे भक्तों की जो पूजा करते हैं वो मुझे ज़्यादा पसंद है। तो श्रील प्रभुपाद का व्यास पूजा हम जो मनाते हैं तो उससे भगवान प्रसन्न होते हैं, हमारे गुरु प्रसन्न होते हैं। तो क्यों हम प्रसन्न का व्यास पूजा मनाते हैं? क्योंकि उन्होंने जो ये कृष्ण भक्ति का जो प्रचार है, भगवान का जो प्रचार है, हरिनाम का प्रचार है, जो पूरे विश्व में किया। तो हम इस पॉइंट पे थे, जो भगवान आते हैं इस धर्म का प्रचार करने के लिए, साथ में उनके भक्त भी आते हैं प्रचार करने के लिए। तो जैसे भगवान के बारे में कल प्रभु जी ने जैसे बताया कि भगवान स्वयं पसंद करते हैं कि मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ जन्म लूँगा, क्योंकि भगवान अजोपि सम अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिं स्वाम अभीष्टाय संभवामि आत्मा माया। तो भगवान स्वयं निर्धारित करते हैं कि मैं अपनी इच्छा से प्रकट होऊंगा। तो वो भगवान के बारे में 5000 साल से पहले वेदव्यास जी ने वर्णन कर दिया है कि भगवान कहाँ कहाँ जन्म लेंगे, प्रकट होंगे। इसी तरह श्रील प्रभुपाद के बारे में ये श्लोक में भविष्यवाणी है कि ये जो संदेश है वो समाज में एक समय ऐसा आएगा जब क्रांति लाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने जैसे भविष्यवाणी किया, पृथ्वी ते आचेजत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होय बे मोर नाम, कि ये जो दिव्य संदेश है उसका प्रचार पूरी पृथ्वी के हर नगर और गांव में होगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार जो अचिंत्य भेदाभेद तत्व हरिनाम, जो वैष्णव सदाचार और हरिनाम हमको दिया, उसका प्रचार पूरे भारत में किया। जैसे प्रभु जी ने कल बताया था कि चैतन्य महाप्रभु ने भारत में ही क्यों प्रचार किया। वो चाहते थे तो पूरे विश्व के हर गांव में, हर नगर में, हर देश में कर सकते थे। तो क्यों चैतन्य महाप्रभु ने खाली भारत में ही प्रचार किया? तो भगवान चाहते हैं, प्रभु जी, इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं कि भगवान चाहते हैं अपने भक्तों की महिमा बढ़े और जो ये भविष्यवाणी है, भगवान और भक्तों की महिमा इस भौतिक जगत में हमेशा भक्त जो है वो भगवान की महिमा को प्रचारित करते हैं और भगवान है जो अपने भक्तों की महिमा कैसे
बड़े वो आयोजन का ऐसा वातावरण रचते हैं। जैसे पांडव गण हैं, भगवान उनके साथ में थे, फिर भी उनको इतना कष्ट था, लेकिन उन्होंने कभी बोला नहीं कि हमको वो कष्ट, उनके लिए कष्ट नहीं था। लेकिन साधारण दृष्टि से जो व्यक्ति समझाते कि भगवान उनके साथ में थे, फिर भी वो इतने कष्ट में थे, लेकिन क्यों वो भीष्म पितामह उनकी जो बाणों की सैया पे सोए हैं, भगवान उनके सामने हैं, फिर भी स्तुति करते हैं। ऐसा वातावरण क्यों भगवान ने रचा? क्योंकि भगवान ऐसा चाहते हैं कि मेरे भक्तों की महिमा भी पूरे संसार में प्रसारित हो। तो ऐसी अगर घटना नहीं होती है तो वो भगवान के भक्तों की जो महिमा है वो कैसे प्रसारित होगी? तो प्रभुपाद के बारे में भी ये बोला गया है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बोला था कि ये पूरी पृथ्वी में ये प्रचार होगा। तो इस भविष्यवाणी को प्रचार करने के लिए पहली जो नींव है वो भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज ने रखी थी। चैतन्य महाप्रभु ने जो प्रचार किया था भारत भूमि में, उस प्रचार जो भारत में चल रहा था, फिर चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को भगवत धाम उसमें अपने निज धाम प्रयाण करने के बाद फिर षड गोस्वामी ने उस जो चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया था कि आप इस वृंदावन धाम का पूर्ण उद्धार कीजिए, वैष्णव सदाचार हरिनाम, ये जो भगवान की महिमा है उसके ग्रंथ लिखिए और उसका प्रचार कीजिए। और उसके बाद में फिर नित्यानंद प्रभु के वंश में जो कई ऐसे कहने वाले गोसाई जो अपने को बोलते थे कि हम नित्यानंद प्रभु के अनुयायी हैं, लेकिन उन्होंने वैष्णव सदाचार का धीरे धीरे वो, जैसे हमने शुरू से समझा कि अगर हम ये भक्ति के विधि विधानों को, हरिनाम को अगर गंभीरता से नहीं लेते हैं तो हमको भी पता नहीं चलता कि कैसे कैसे हम डाइवर्जन हो जाते हैं। तो धीरे धीरे पतन होने लगा। तो फिर वो एक भाग को उन्होंने पकड़ के रखा हरिनाम को। हरिनाम तो लेते थे, लेकिन वो उसको वैष्णव सदाचार को उन्होंने छोड़ दिया। और जब वैष्णव सदाचार को छोड़ दिया तो वैष्णव धर्म का इतना नीचे पतन हो गया कि कोई ये नहीं समझता था कि अगर कोई धोती कुर्ता पहना है, वैष्णव तिलक किया है, गले में कंठी माला लगाया है, और फिर भी वो मछली खाते थे, कई विधि विधानों का उल्लंघन करके वो कहना नहीं चाहता। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के गुरु महाराज जो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जब इस भौतिक जगत से प्रयाण किए, तब कई क्योंकि उसकी प्रसिद्धि थी तो कई वो कहने वाले वैष्णव आए और बोले कि भक्ति गौर किशोर दास बाबा जी महाराज चाहते थे कि मैं तो दीनहीन हूँ, मुझे तो मैं कृष्ण की भक्ति करने के लायक नहीं हूँ, मुझे मेरा प्यार बात के पूरे नवद्वीप में घसीट दिया जाए। तो अपनी प्रसिद्धि बनाने के लिए कि बाबा जी की समाधि मेरे आश्रम में बने। अगर बाबा जी प्रसिद्ध है तो लोग आएंगे मेरे आश्रम में, वो लोग आएंगे तो चंदा देंगे, चंदा देंगे तो आश्रम में धन आएगा, उससे इंद्र तृप्ति होगी। तो ऐसा वो उस वस्तु का उपयोग करने, गलत उपयोग करने के लिए कई आए। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज आए और बोले कि अगर मेरे गुरु महाराज के जो ये शरीर है, दिव्य शरीर है, उसके ऊपर खाली मेरा अधिकार है, किसी का अधिकार नहीं है। उन्होंने सामना किया और किसी को हाथ लगाने नहीं दिया, वो ले जाने नहीं दिया समाधि बनाने के लिए। और उनको सबको चैलेंज किया, अगर कोई व्यक्ति ने 1 महीने तक किसी व्यक्ति ने स्त्री का साथ सहवास नहीं किया है तो ही मेरे गुरु महाराज के दिव्य शरीर को हाथ लगाए, तो कोई आगे नहीं आया। और फिर उन्होंने बोला 7 दिन, 3 दिन, 7 घंटा, तो कोई करीब नहीं आए, और सब थे वैष्णव के रूप में। तो ऐसे इतना नीचे वो वैष्णव जो सदाचार है, ये जो परंपरा है जो चैतन्य महाप्रभु ने हमको दिया था, उसका पतन हो गया था। फिर उस परंपरा को, जैसे भविष्यवाणी है, तो उस परंपरा को स्थापित करने के लिए भगवान के पार्षद आते हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज। और भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज इस नींव को फिर रखते हैं। वो जितना भी
वैष्णव सदाचार के नाम के इंद्रिय भोग करते थे, जो अधर्म का प्रचार करते थे, उनको भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज ने उसके ऊपर इस सिद्धांत को खंडित करने के लिए कई पुस्तकें लिखी। और जो नवद्वीप धाम है जो लुप्त हो गया था उसको पुनः उद्धारण किया, और उसमें वो कितने पाखंडियों को काटा, अब सिद्धांत का खंडन किया। और वो चाहते थे कि इस जो चैतन्य महाप्रभु का जो प्रचार है, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि ये जो संदेश है वो पूरी पृथ्वी में जाए, तो भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज ने भगवान से प्रार्थना की, जैसे वेद व्यास ने भगवान से प्रार्थना की थी कि भागवतम की जो रचना मैंने कर दी है, लेकिन उसको अच्छी तरह से प्रस्तुत करे और प्रचार करने के लिए आपका कोई शुद्ध भक्त को भेजिए। उसी तरह भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज ने भगवान जगन्नाथ को प्रार्थना किया कि आप जो मैंने इस संदेश को रचा है, जो तैयार किया है, उसको पूरे समाज में, मानव समाज में खंडन करने के लिए आपके शुद्ध भक्त को भेजिए जो उसका प्रचार कर सके। अभी मेरा समय, बोले कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मेरा समय, मैं सक्षम नहीं हूँ। वो भगवान के भक्त होते, वो दिन होते, वो अपने श्रेय भगवान को ही देना चाहते हैं, अपने ऊपर नहीं लेना चाहते। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज ने प्रार्थना किया, उसके भगवान प्रार्थना के अनुरूप भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का आविर्भाव हुआ। और फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के बारे में बहुत वर्णन है कि वो इतने, जो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से पहले उन्होंने जब दीक्षा नहीं लिया था, उसके बहुत बड़े विद्वान थे, और इतने वो वार्तालाप में किसी के भी वो कहने वाले जो पंडित थे, वो कोई उसके उनके सामने आने से भी डरता था। और कई हो के तो वो अंदर धोती में ही मल त्याग दिया था, उतना नीचे। लेकिन उतना होने के बाद भी वो बोलते थे कि मैं अपूर्ण हूँ। तो उन्होंने फिर भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज से प्रार्थना की। भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज ने गौर किशोर बाबा जी महाराज से दीक्षा लेने को कहा। फिर उन्होंने बहुत प्रचार किया, और फिर उन्होंने पूरे भारत में 64 मठ की स्थापना किया। फिर भी वो बोलते हैं कि ये चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो फिर घटना के अनुसार, जैसे ये श्लोक में वर्णन है कि इस अभी तक ये समाज में इस श्लोक के अनुसार अभी जो ये भागवतम प्रभुपाद ने बोला है भावार्थ में कि जो त्रुटियां हैं, कोई त्रुटियां भी है, हाँ, अगर ठीक है, मैं उसके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने बोला कि ये संदेश है जो अभी जो ये श्लोक में बताया गया कि ये क्रांति अभी तक नहीं लाया पूरे समाज में, तो कैसे दिया जाए। तो प्रभुपाद की फिर भेंट होती है। हम जो प्रभुपाद लीलामूर्त में पढ़ते हैं कैसे प्रभुपाद का आविर्भाव होता है, उसके अनुसार फिर प्रभुपाद की बचपन की लीला, फिर वो युवावस्था, फिर वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से मिलते हैं और प्रभावित होते हैं। तो ऐसा नहीं है, प्रभुपाद एक साधारण व्यक्ति की तरह लीला करते हैं। वो भगवान के नित्य पार्षदी हैं, जो भगवान अपनी इच्छा, भगवान की इच्छा से इस भौतिक जगत में भगवान का संदेश प्रचार करने के लिए आते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज चाहते थे कि इस जो ये संदेश है उसका अंग्रेजी भाषा में पूरे विश्व में प्रचार हो। और फिर प्रभुपाद को बताते हैं कि आप ये जो भाषा, ये जो संदेश है उसको अंग्रेजी में प्रसार करके पूरे पृथ्वी में प्रचार कीजिए। तो प्रभुपाद फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के संदेश के अनुसार वो श्रीमद् भागवतम के ऊपर टीका लिखते हैं प्रचार करने के लिए। प्रभुपाद ने भगवत गीता के ऊपर टीका लिखी, श्रीमद् भागवतम। और हम जानते हैं कि प्रभुपाद की कई पुस्तकें हैं, 80 से ज़्यादा पुस्तकें के ऊपर प्रभुपाद ने टीका लिखी। तो ये भावार्थ में प्रभुपाद बताते हैं, मैं ये कहना चाहता कि भावार्थ में प्रभुपाद बताते हैं कि जो ये भाषा है अंग्रेजी भाषा, उसको जो उस भाषा में संदेश को लिपिबद्ध करने के लिए कुछ त्रुटियां हो सकती है, लेकिन प्रभुपाद बताते हैं कि जो हमारा भगवान का संदेश प्रचार करने का जो प्रयास है वो निष्कपट है,
और सुप्रयास है तो उसको त्रुटियां होते हुए भी ये सामने वाले व्यक्ति के ऊपर प्रभाव करेगा और उसके जीवन में क्रांति लाएगा। प्रभुपाद ये भावार्थ में बताते, और उन्होंने ये उदाहरण भी बताया प्रभुपाद ने कि जैसे कोई व्यक्ति के घर में आग लगती है तो बाजू में रहने वाला व्यक्ति कोई अंग्रेजी है, उसकी भाषा को समझ नहीं सकता, बातचीत में नहीं सकता, लेकिन वो उसको बचाने का अगर प्रयास करता है तो सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है कि ये मेरी मदद करने के लिए आया है। तो उसी तरह प्रभुपाद पूरे अमेरिका में गए, उसके बाद पूरे विश्व भ्रमण किए। तो उन्होंने पहले जो हरिनाम का जो प्रचार किया और हरिनाम सबके कान में सुनाया और कृष्ण प्रसाद सबको दिया, तो उसमें वो भाव प्रभुपाद ने दिया कि ये कोई व्यक्ति कोई इसके लायक है ही नहीं। जैसे प्रभुपाद हम सुनते हैं प्रभुपाद लीलामृत में, तो प्रभुपाद के शिष्य प्रभुपाद को पूछते हैं कि प्रभुपाद के कृष्ण भक्ति तो कोई पुण्यशाली है या सुकृतिवान है उसको मिलती है वो भक्ति लता का बीज, तो हम तो मलेच्छ हैं, हम तो इतने गिरे हुए हैं, हमको ये कृष्ण भक्ति, हम तो भाग्यशाली है नहीं, तो हमारा तो भाग्य नहीं, तो फिर कैसे हमको कृष्ण भक्ति मिली भी जाए। तो प्रभुपाद बोले कि मैं आपका भाग्य बनाया कृष्ण प्रसाद खिला के और हरिनाम सुना के। तो वो प्रभुपाद कोई अहंकार नहीं कर रहे हैं, वो वास्तविकता है। जो जैसे बोला कि कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार परिवर्तन थे, कृष्ण कृपा मूर्ति है, उनके ऊपर लोग हमारे पास अगर हमारा कोई सम्मान करता है तो हम वो प्रभाव को झेल नहीं पाते, पेट में हवा भर जाती है। लेकिन वो शुद्ध भक्त होते हैं, वो इस जो ये अनर्थों से मुक्त होते हैं और वो वास्तविक अहंकार में होते हैं जी कि मैं वास्तविक भगवान का सेवक हूँ। तो वो अपने आचरण से हमको भी सिखाते हैं। तो हमको उनका अनुकरण नहीं करना है, अनुसरण करना है। जो संदेश हमारे लिए उन्होंने दिया है उसको अपने जीवन में लागू करके, जो विधि विधान हमारे प्रभुपाद ने, पूर्ववर्ती आचार्यों ने, गुरु परंपरा से जो हमको प्राप्त हुए, उसको अपना भाग्य समझ के कि हम क्या, जैसे प्रभुपाद कल प्रभु जी ने बताया कि हम क्या थे पहले ये कृष्ण भक्ति में आने के पहले हम क्या थे और क्या क्या नहीं किया तो वो थे, और तो हमको अपना भाग्यशाली क्या थे और क्या कर रहे थे, हमारा जीवन कैसा था। जैसे मल में कीड़ा पड़ा रहता है उसी तरह हम वो ऐसे मल के समान सुखों को भोग रहे थे। तो हम वास्तव में भाग्यशाली हैं, ये हमारा वास्तविक अहंकार होना चाहिए। लेकिन इसको हमको गंभीरता से भी लेना चाहिए, तभी वो हमारे जीवन में परिवर्तन लाएगा। अगर हम गंभीरता से नहीं लेंगे तो हमारे जीवन में वो परिवर्तन नहीं लाएगा। तो कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता, कुछ मैंने मेरा अनुभव था वो बताने का प्रयास किया। बाकी कुछ अगर उसमें त्रुटि हो, उसमें कुछ सुझाव हो तो प्रभु जी, जय गुण प्रभु बोल सकते हैं। कृष्ण केशव प्रभु बोल। हरे कृष्णा।